श्री कृष्ण चैतन्य भगवत संघ से संबंधित हमारा सभी सज्जनों को मैं अनुरोध करता हूं कि हमारा ये एक दो शब्द आप सबके सामने रखेंगे, हमारा मन की भावना को आपके सामने रखेंगे। कुछ हम तो यह अपना भाषा होने से भी विष्णुप्रिया मणिपुरी भाषा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सालों साल बहुत पहले से हमने इसको छोड़ दिया। हमारा पूर्वजों ने उसी के संबंध से हम अभी ये अपना भाषा होने से भी उसी भाषा में हम बोल नहीं सकते। दुर्भाग्य की बहुत शर्म की बात है। फिर भी मैं आप सबसे मिलना तो चाहते हैं, आप लोग के साथ में हम तो रहना चाहते हैं, और इसी प्रेरणा से हम हिंदी भाषा के द्वारा आप सबको सामने मैं एक वक्तव्य रखूँगा, तो गलती होने से भी माफ़ कीजिएगा। ऐसा है, हमने सुना तो श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ ये 1996 से लेकर के इसका धर्म का प्रसार करते आ रहे हैं, और कोरोना का वजह से एक ऐसा सुविधा और भी मिल गया है। 2019 उसी से वो ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने से क्या हो गया है, ऑल ओवर द ग्लोब, जहाँ में इस वर्ल्ड में जहाँ में भी हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी हो और जो भगवत भक्ति में रहे हो, वो सबको ये मिल सकता है। ये एक अच्छा अवसर है, और ये इसके कारण बहुत लोगों को भी प्रभावित हुआ, और हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी के संबंध में, जाति का संबंध में, हमारा रहन सहन का ये, और ये हमारा धार्मिक आध्यात्मिक इसी विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से हमारा विद्वान लोग इसमें भाग लिया है। वो लोगों ने इसमें भाग लेकर के सबको बताया है। इतना साल देखिए, 1996 से लेकर के अभी 2021 तक ये चल रहा है। अभी हमने सुना है जो श्रीमद् भागवत गीता का फिर पाठ आने वाला ये अगस्त 1 से ये होने जा रहा है। ये तो कितना सौभाग्य की बात है हम लोगों के जीवन में। भागवत संघ के ये निर्णय कितना अच्छा है, क्योंकि हम लोग विष्णुप्रिया मणिपुरी हो, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का हो, भगवान के ये आदेश को सुन के तो जीना चाहिए। भगवान खुद बोले हैं अर्जुन को बोलने से भी अर्जुन का ही नहीं है वो, ये हम सबको मनुष्य जाति के लिए है। इसलिए आज की दुनिया में देखिए 72 लैंग्वेजेस में भाषा 72 भाषा में हमारा इस पृथ्वी में इतना जातियां हैं। वो लोग ने अपने अपने ढंग से उसी को अनुवाद करके वो लोगों के देश में रहे उन लोगों का आदमी को पढ़ने के लिए वो लोग ने प्रेरित किया। इसमें कोई हिंदू लोग ने इसको आप लोगों का ये देश में ये ट्रांसलेट करके ये पढ़ो ऐसा बोल के एक आदमी ने भी नहीं दिया है। वो लोगों का आदमी ने आकर के धुन करके श्रीमद् भागवत गीता को लिया और उसका अनुवाद किया, और वो लोगों के ऐसा सज्जनों को पढ़ने के लिए दिया गया है। और ऐसा अवस्था में देखिए आजकल का ये दुनिया में हर जगह में संस्कृत भाषा है, इसका भी प्रभाव इतना हो रहा है। हर जगह में इसका प्रसार हो रहा है, पढ़ने जा रहा है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भारत कहाँ में है, सबसे उत्तम ऐसा स्थान पर हमारा भारत है। इसमें सबसे पहले हम लोगों का ये एक मुक्ता जैसा है, वो हमारे श्रीमद् भागवत है। तो ये भागवत को आप
साथ अपने जीवन में इसको साथ में रखिए। इसमें बोला गया है, सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपालनंदन पार्थोवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये उनका ये गीता का महात्म्य में बोला गया है। तो हमारा हिंदू धर्म का इतना शास्त्र है, इतना धर्म का ग्रंथ है, हम लोग उसको पढ़ने का बात भी छोड़ी है, वो लोगों को गिनना भी हम लोग नहीं आएगा, इतना है हम लोगों के इसमें। और इतना दर्शन फिलोसफी ये भी इतना है किस्म किस्म का। तो ये सब से कब कौन कहाँ जाके पढ़ेंगे? भगवान कृष्ण इतना दयालु करुणामय है, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत गीता को लेकर अर्जुन के द्वारा ये बताए गए हैं, उसी के माध्यम से हम लोगों ने आज सुन रहा है। खुद ये जगत का सृष्टिकर्ता और इसका पालनहार और इसका ये ही इज द सोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वो भगवान खुद आकर के इस लोक में आकर के उसने बताया है उनको कैसा प्राप्त करना है, जीवन कैसा जीना है, कैसा प्राप्त करना है, उनको जीवन का मूल्य क्या है, वो भी सब बताया गया है। ये 700 श्लोक्स में वो उन्होंने ये यहाँ तक बताया गया है कि हम लोग एक जीवन ये दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, किसी न किसी तरीका से हम लोगों को बहुत दुख दर्द सहन करना पड़ता है, लेकिन भगवान के साथ में ऐसे ही प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, ज्ञान के साथ उनके साथ में रहें तो ये जीवन में इतना दुख तकलीफ उठाने का ही जरूरी नहीं। उनका भक्त लोग कहाँ तक बोले थे, माता कुंती वो बोले थे सबसे बड़ा ही बड़ा दुख हमको दे दो, तब भी हम सहन कर सकेंगे, क्योंकि भगवान आप तो हमारे साथ में ही रहेंगे। तो ऐसा ही बोला। तो जीवन को फेस करने में इतना तकलीफ होता नहीं किसी को भी, माने उनके साथ में भगवान हो। तो इसलिए हम लोगों का इस दुनिया में एक जीवा आत्मा के रूप में जीना है। तो जीना है तो इसमें एक तथ्य तो जानना चाहिए कि हम लोगों को हम लोग ने हमारा शरीर को रोज इसको खाना पीना देते हैं, इसको शरीर को मजबूत बनाने के लिए काम कर सकेंगे, लेकिन इसको सुधारने के लिए भी शुद्ध करने के लिए भी हम लोग ने ये पानी से इसको साफ करते रखे। लेकिन ये हमारा गीता महात्म्य में ये भी बोला गया है, मल निर्मोचनम पुंसाम स्नानम दिने दिने सकृत गीताम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम, यह बोला है। तो हमारा शरीर के शुद्धि के लिए हमने रोज इसको नहाते हैं हम लोग, लेकिन हमारा मन को कौन उसको शुद्ध करेंगे? किसी तरीका से हमारा मन को शुद्ध करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण के ये श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने से इसका मन का ही शुद्ध करता है, भगवान का भक्त बनाते हैं और हम लोगों को ऐसे ही आदमी बनाते हैं। ये हम लोग ये हमारा ये शरीर मैं हूँ ऐसा बोल के रहा था। भगवान का ये श्रीमद् भागवत गीता सुनने के बाद हम ये शरीर हम नहीं है वो मालूम हो जाएगा, और ये अमर आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर में है वही मैं ही हूँ। वो जानने के बाद तो हम सोचेंगे कि वो मरता ही नहीं है, वो मरता है, अमर है। भगवान खुद बोले है अमर है। तो इसलिए भगवान खुद भी अमर है और जीवात्मा हम सब भी अमर है, उनके एक अंग है हम लोग। तो ऐसा ही ये अर्जुन विषाद योगा, सांख्य योगा इतना बहुत अच्छा है। श्रीमद् भागवत गीता को 2 भाग से लीजिए, एक भाग ये सांख्य योग तक लीजिए और इसके बाद में जो कर्म योग 3य अध्याय से लेके 18 तक जाइए, वो एक अंग जैसा है, क्योंकि सांख्य योग में आत्मा का विवरण सब दिया गया है और कैसे इसको भगवत प्राप्ति कैसे होंगे वो भी उसमें बताया गया है।
भगवान ने क्या क्या बोला है वो आप सब जानते हैं। फिर भी हम इसको आने वाले ये अगस्त से शुरू होने वाला ये भागवत का, श्रीमद् भागवत गीता का ऐसा पाठ होंगे, और उसी के माध्यम से हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी लोग जो ऑल ओवर द ग्लोब यहाँ में रहते हैं वो सबको ये बहुत लाभदायक होंगे। और एक ऐसा भी होगा, क्योंकि ऐसा ये इसी के चलते बहुत बाकी लोग भी माने हम लोगों का चर्चा में जो नहीं आते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यही द्वारा उन लोगों को भी प्रभावित करेंगे। वो लोगों का भी अपने अपने ढंग से भगवत गीता का चर्चा प्रसार सब हो जाएंगे। हम करते हैं जो हमारा श्री कृष्ण चैतन्य भागवत संघ को मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे श्रीमद् भागवत गीता भी चलेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के बाद में भी दूसरा जो हमारा धर्म का ग्रंथ है एक एक ले करके सबको ये पढ़ाना, ये इसको जानकारी में लाना, क्योंकि हम लोग यहाँ इस दुनिया में रहते हैं, हम लोग अनजान बन के बैठे हैं। हम धनवान हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं, हम भक्त नहीं बन सकते हैं। ज्ञानी हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, एक वकील भी हो सकते हैं, जज साहब भी हो सकता है, एकदम बड़ा बड़ा नेता भी हो सकता है, लेकिन भागवत ऐसे भक्ति के ऐसे शरण में नहीं आएगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होता है। तो इसलिए हमको इस जीवन में जीने से भी हम लोग इतना धनवान भी हो, इतना नाम भी हो, इतना सब कुछ हो, लेकिन हम कुछ भी लेके नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन जो हमारा अंत समय आएगा, उसी समय हमने भगवान के नाम कितना लिया है, हमने अच्छा कर्म क्या क्या किया था, वो सब हमारे साथ में जाएंगे। तो हमने इसी जीवन को जीने में हमने भागवत गीता को साथ में ले करके हमारा जीवन बिताया तो वो आध्यात्मिक जीवन होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, बहुत फ्रूटफुल होगा। जो एक हमारा ये इस दुनिया में हम आए थे और हम यहाँ से विजय पताका लेके भगवान के शरण में हम जा सकते हैं। भागवत गीता के बिना ये तो बड़ी मुश्किल है। तो वो हमारा गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी ने बोले थे, भगवान श्री कृष्ण खुद ही ये श्रीमद् भागवत गीता को बोले थे, ये इसको खुद ही माने इन डायरेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में इसको पढ़ना ही चाहिए हम लोग, क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसमें हम जो बंगाली में इसको ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, मणिपुरी भाषा में हम लोग ट्रांसलेट कर, बाकी दूसरा में, लेकिन गुरुदेव खुद बोले हैं ये बहुत सरल है। ये श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ये किताब है जो इसमें सबसे कम नॉलेज के आदमी इसको पढ़ेंगे, उसका भी जानकारी मिल जाएंगे, और उसके थोड़ा और विद्वान लोग पढ़ेंगे और उसको भी मिल जाएंगे, और एकदम उत्तम ज्ञान हो गया उनका भी मिलेंगे। ऐसे ही स्टेज बाय स्टेज जो आदमी का जो आध्यात्मिक ज्ञान जो उसके स्टेज बाय स्टेज आएंगे, वो सबके लिए ये एक ही किताब है, वो श्रीमद् भागवत गीता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे, आपका ये हमारा विष्णुप्रिया मणिपुर के लिए एक डायस्पोरा फोरम होना चाहिए ऑल ओवर द ग्लोब। यहाँ जो हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी रहते हैं, उन जगहों का ये हम लोग से पत्रलाभ करके फ़ोन में आजकल ये जल्दी से जल्दी हम लोग मिल सकते हैं। अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, यूरोप में होगा, अफ्रीका में होगा, और कहीं ये जापान में हो सकता है, कहीं ना कहीं हर जगह सब जगह में होगा। तो वो लोगों को भी हम लोग इसी के द्वारा हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो अपने ही भाषा में ये श्रीमद् भागवत गीता को प्रसार करने में कितना लाभदायक होंगे, इसको सुनने के लिए वो लोगों को भी कितना ये सौभाग्य होंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये श्रीमद् भागवत गीता पाठ
करने के समय मैं सभी को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने अपने समय दे करके 1 घंटा का समय दे, वो उसी में आपका जीवन का भी सफल हो जाएगा। और ये हमारा ये जाति का भी, हमारा ये मणिपुरी विष्णुप्रिया मणिपुरी ये बहुत छोटा है, बाकी सभी जातियों से देखने से तो बहुत छोटा है, फिर भी हम सब इकट्ठा हो करके हम सब को जानकारी मिलाएंगे। हर यो हफ्ता में 1 बार 2 बार इसका पाठ होंगे, तो उसी समय बहुत लोगों ने इसको भाग लिया हो, तो हम लोगों का ये गीता का ज्ञान भी मिलेंगे और हम सब एक प्रेम से आदान प्रदान करेंगे, नॉलेज आदान प्रदान करेंगे, और हम सबको एक अखंड विष्णुप्रिया मणिपुर का ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ जो ऑल विष्णुप्रिया मणिपुर पूरी ऑल ओवर द ग्लोब जो रह रहे हैं वो इस गीता पाठ में भाग ले और सुन ले, और ये 1 घंटे के समय दे करके ये इसको सफल बनाए। इसके साथ मैं हमारा ये वक्तव्य यहाँ समाप्त करता हूँ। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण।